आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बीबीएयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनका बीएचयू डीयू में नहीं होता है, वो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में बाकी के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाती है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कम समय में कट ऑफ बता के जाऊंगा और आपको अपनी यूनिवर्सिटी को चुनने में आपको हेल्प भी करूंगा। तो चलिए कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इन कोर्सेज को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे होंगे और यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं। एक बात और बता देता हूं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इनके रजिस्ट्रेशन जो है आपके रिलीज हो सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, और कई बार फर्स्ट में भी हो सकते हैं। मान के चलिए 10 से पहले ऐसा लगता है मुझे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का जो सीयूईटी का रिजल्ट है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लास्ट वीक ऑफ जून में। कोशिश से 25 जून से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो फीस कितनी है भाई? 500 रुपये पड़ते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी हो चाहे आपका ओबीसी वगैरह हो, और SC ST PWBD के लिए 300 रुपये का फॉर्म भरना है। एक और चीज़ जान लो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। ओबीसी को एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। ठीक है, बाकी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सीट वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे BSc और MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 सेमेस्टर तक आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे PCMB। उसके बाद आप थर्ड ईयर से अपने सिंगल सब्जेक्ट में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो एक तरीके का ऑनर्स ही समझ सकते हैं, बस इसमें कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो इंटीग्रेटेड आपका बेसिक साइंसेज में है तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ अगर देखेंगे तो 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन रिक्वायर है। 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। आपकी ये जो कट ऑफ है ये आपकी आउट ऑफ 1000 है, तो 1000 में से अगर 575 नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाता है। ध्यान रखना ये फेज 2 की कट ऑफ है। स्पॉट राउंड में थोड़ा सा और डिक्रीज मिलता है, लेकिन क्योंकि 72 सीट्स हैं तो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं मान सकते कि आपको बहुत ज़्यादा सीट स्पॉट में देखने को मिलेंगी। EWS की बात करें तो 460, SC की बात करें 330, ST की बात करें तो 300। ठीक है, बाकी हॉस्टल वगैरह भी इस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है अलग वीडियो में समझाऊंगा। और इसका अगर आपको एडमिशन प्रोसेस समझना है तो कमेंट करना। जितना देखो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लिख के चीज़ें लाता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करें। पेड काउंसलिंग में जुड़ना है, लगभग 70 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं मात्र 99 रुपये में। किसी भी एक यूनिवर्सिटी की BHU DU AU और BHU की काउंसलिंग करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस। SC कैटेगरी के लिए 330, ST कैटेगरी के लिए 300 प्लस है, तो आराम से एडमिशन हो जाता है। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कम नंबर पे कई बार एडमिशन हो जाता है। वहीं बात करें BSc फूड एंड फूड प्रोसेसिंग में, तो 580 आपकी कट ऑफ गई थी पिछली बार। EWS की 572, 380 आपका SC और ST के लिए 330 लगभग। ठीक है, BSc ऑनर्स जियोलॉजी, इसमें PCM PCB दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन का क्राइटेरिया रखा गया आउट ऑफ 1000। तो देखो यार लगभग आपके 50% नंबर हैं तो वो भी एडमिशन हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को, देखो जियोलॉजी में स्कोप बहुत अच्छा है, अगर आप मास्टर्स इन जियो फिजिक्स कर लेते हैं, अगर आप PCM वाले स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में आप MSc जियो फिजिक्स करते हैं BHU से या IIT ISM धनबाद वगैरह से, ठीक है, IIT जैम क्लियर करके IIT ISM धनबाद जा सकते हैं और वहीं पर CUT PG क्लियर करके आप MSc जियो फिजिक्स में ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप गेट में अच्छे स्कोर करते हैं और पैकेज अच्छा लगता है, मतलब 25-26 LPA जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छी ब्रांच है। मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मेरे सीनियर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक लंबा समय डालमिया हॉस्टल BHU का है, उसमें मेरा टाइम बीता है। ठीक है, 410 EWS के लिए तो देख सकते हैं इसमें इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, स्कोप अच्छा है। SC के लिए 280 और ST के लिए 250 प्लस, आराम से आउट ऑफ 1000 कट ऑफ बनेगी, एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं BSc इन लाइफ साइंस, इसके साथ आपको जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एक और आपका कॉम्बिनेशन है, उसके वो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है इसके साथ। ठीक है, कट ऑफ इसकी ज़्यादा गई है, उसका रीज़न क्या है? लाइफ साइंस भाई बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं, टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन मान के चलिए 600 तक भी नंबर है तो स्पॉट में एडमिशन कई बार देखने को मिला है। 620 EWS है तो जरूर लगाएं और कोशिश करें। देखो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो कई सारी यूनिवर्सिटी 1 अप्रैल के बाद का मांगती हैं। AU ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा है, लेकिन आप कोशिश करिए 5 महीने के अंदर का ही आपका बना होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी के बाद का बना है तो AU में भी चल जाएगा। BHU में 1 जनवरी के बाद का मांगते हैं, 1 जनवरी के बाद का, 1 जनवरी 2026 ध्यान रखें। लेकिन मैंने DU में क्या बताया, 1 अप्रैल के बाद का मांगते हैं। तो कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए आप कोशिश करें कि भाई 1 अप्रैल के बाद का बनवाएं, वरना अगर DU नहीं टारगेट करें तो 1 जनवरी के बाद का है तो कोई दिक्कत नहीं, सब में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है,
दूसरी चीज, अगर हम BA LLB की टारगेट करें, है ना, BA LLB अगर टारगेट कर रहे हैं तो 710 आपकी कट ऑफ बनेगी। बाकी अगर आपका 690 तक भी स्कोर है तो स्पॉट वगैरह में कई बार एडमिशन हो जाता है। EWS के लिए बात करें तो 620। तो देखो, जो भी स्टूडेंट EWS लगाएगा उसमें सडन डिक्रीज आपको कट ऑफ में देखने को मिल रहा है, तो फायदा मिलेगा अगर आप EWS लगाते हैं, ठीक है। वहीं बात करें 510 पे आपका SC कैटेगरी और 400 प्लस आपका कितना है ST कैटेगरी के लिए। अगर आप BHU टारगेट करें तो कट ऑफ 500 में से बनती है, लैंग्वेज और GAT रिक्वायर होता है, और 500 में से आपके कितने स्कोर चाहिए, लगभग 370 अगर जनरल कैटेगरी है। इस बार आपको थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल सकता है, तो 355 तक है, तो भी आपका क्या है, एडमिशन हो जाएगा BHU वगैरह में, ठीक है। बाकी जैसे अगर बायो के लिए बताऊं तो मैं BHU की अलग कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी बना चुका हूं, कट ऑफ प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। बाकी अगर आप BA ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें आपको इंग्लिश ऑनर्स मिलेगा, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, सोशियोलॉजी कर सकते हैं, ये 3 ऑनर्स मिलते हैं। इसके बाद अगर आप BA ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको रिक्वायर होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक लैंग्वेज और आपका GAT रिक्वायर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपकी 500 में से जनरल कैटेगरी के लिए 260 कट ऑफ जाएगी, ठीक है। बाकी स्पॉट वगैरह में हो सकता है 10, 15, 20 नंबर कम हो जाए। EWS की 240, 179 पे SC कैटेगरी के लिए, और 150 पे कितना आपका, है ना। देखो, ये सारे एडमिशन मेन कैंपस में, ठीक है। वहीं बात करें एक लैंग्वेज 3 डोमेन BSc IT, ये PCM वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, और एक लैंग्वेज 3 डोमेन मतलब 1000 में से 360 कट ऑफ गई है ना। बेसिकली कंप्यूटर वगैरह का IT सेक्टर आप जानते हैं, है ना। तो 360 अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये कोर्स को। 310 आपकी गई है EWS के लिए, तो बहुत कम कट ऑफ गई है एक तरीके से देखा जाए तो। बाकी 140 आपकी किसकी है, SC कैटेगरी की, और है ना, ये SC कैटेगरी की यहाँ पे दिखी नहीं, लेकिन मान के चलिए 100 के ऊपर है तो एडमिशन हो जाएगा। ये ऊपर जो है मैंने सीट लिख रखी है, जैसे 72 देखेंगे आपकी MSc और BSc MSc इंटीग्रेटेड में है, 74, 70, ये सारी सीट है, आप देख लेना, है ना। उसके बाद B फार्मा बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं तो PCM और PCB दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं। 1000 आपकी कट ऑफ जो है आउट ऑफ 1000 बनेगी। 644 नंबर चाहिए मिनिमम, 608 आपका EWS के लिए, ठीक है। बाकी देखो, OBC की जो कैटेगरी है ना, उनका कट ऑफ जनरल के हिसाब से ही बनता है भाई, जनरल के हिसाब से ही बनेगा, अनरिजर्व में काउंट होंगे। तो इसी के आसपास आपको अगर OBC स्टूडेंट का एडमिशन लेना है तो कट ऑफ आपकी ये जो है जनरल कैटेगरी के आसपास जाएगी। वहीं SC कैटेगरी के लिए 446 और ST के लिए 427। बेसिक जो मैं इसका एडमिशन प्रोसेस है अगर मैं बताऊं तो पहला है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस शीट बनाना जिसको बोलते हैं, प्रेफरेंस शीट बनाना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। उसके बाद आप जो भी फॉर्म रजिस्टर करेंगे उसकी 500 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। अगला प्रोसेस है क्या, वो चालान बनाएंगे। चालान बेसिकली क्या बोलते हैं, सीट अलॉटमेंट को बोलते हैं। सीट अलॉट होगी, दिए गए टाइम में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो सारी प्रोसेस हो गई। ध्यान रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है तो एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और किस यूनिवर्सिटी की चाहिए वो भी बताना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा जितने स्टूडेंट मेरे इस चैनल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और ट्रस्ट करते हैं, इतना अच्छा ट्रस्ट बना है, 70 से ज्यादा मेंबर मेरे काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ चुके हैं, मात्र 99 में आप जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, हर एक स्टूडेंट को कोशिश रहेगी हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छी से अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में पहुंचाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।